नमस्कार, सुजा से स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की इस खास रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जिला प्रशासन बरसात के दौरान पूरी तरह अलर्ट है। लगातार 2 दिन की बारिश के बाद हालात देखने के लिए टोंक जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल फील्ड में सक्रिय रही। उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों के साथ जल भराव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने एसपी श्री राजेश कुमार मीणा के साथ पक्का बंधा और गहलोत घाट जैसे पिकनिक स्पॉट पर सुरक्षा व्यवस्था का कलेक्टर ने अधिकारियों को आमजन को ऐसे स्थलों पर जाने से रोकने और पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। एसपी ने बताया कि नदियां और तालाब उफान पर हैं, इसीलिए पुलिस, बैरिकेड्स और एसडीआरएफ टीम अलर्ट है ताकि किसी भी संभावित हादसे को रोका जा सके। ज़िले में बारिश हुई है पिछले 2-3 दिन से लगातार, और बीसलपुर डैम के गेट भी खोले गए हैं, तो बनास नदी में भी काफ़ी पानी है, उसकी सहयोगी नदियों से भी पानी आ रहा है, और जो छोटे बांध है वो भी लगभग भर चुके हैं। और इसलिए हमने क्या किया है कि सभी जगह पे जो प्रशासन है उसको पूरा अलर्ट किया है। पुलिस के सहयोग से हम जगह जगह बैरिकेडिंग और पुलिस जाब्ता लगाकर उसमें रोक रहे हैं लोगों को ऐसी जगह पे जाने के। लोग भी काफ़ी समझदार हैं, लोग नहीं जा रहे हैं उस जगह पे, लेकिन कोई बिना जानकारी के अगर चला जाता है तो उसके लिए हम पहले से ही प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। मानसून का दौर लगातार जारी है। शहर का कल पूरा सिटी राउंड किया था, और कल काफ़ी चूँकि बहुत कम टाइम में ज़्यादा बारिश हुई, इस वजह से शहर में जल भराव की स्थिति हुई। कई कॉलोनीज़ में पानी भर गया था, उनका जायज़ा लिया गया था, और कल दोपहर के बाद बारिश के कम रहने से काफ़ी पानी का जो है निकास हो चुका है। और अब हम अगेन वो देख रहे हैं कि कहाँ पे ज़्यादा पानी भरा हुआ है। इसके अलावा कुछ पिकनिक स्पॉट्स हैं, उन पे सिक्योरिटी सुरक्षित स्थान रहे, किसी आदमी की किसी तरह की दुर्घटना ना हो, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए मैं और एसपी साहब यहाँ पर सभी तरह के पिकनिक स्पॉट्स हैं उनको देख रहे हैं, उनमें प्रॉपर बैरिकेडिंग कर रहे हैं। और व्यक्ति आम आदमियों से सबसे हमारी यही निवेदन है कि बारिश में के मौसम को, बारिश को, पानी को दूर से एंजॉय करें, बजाय इसके कि मतलब रिस्की पानी में जाकर अपनी जान को जोखिम डालना या फिर सेल्फी के चक्कर में जान को जोखिम डालना, उससे दूर रहे। करौली जिले के सुरोठ नगर पालिका क्षेत्र में राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा वित्तीय और डिजिटल साक्षरता चौपाल का आयोजन हुआ। इसमें नगर पालिका अध्यक्ष श्री पिंकेश शर्मा, नाबार्ड अधिकारी श्री मयंक शर्मा सहित कई अधिकारी शामिल हुए। बैंक शाखा प्रबंधन निकेश कुमार और एफएलसी सुरेश सहरा ने जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, बीमा योजनाओं और डिजिटल बैंकिंग की जानकारी दी। साइबर ठगी से बचाव और री-केवाईसी की आवश्यकता पर भी बात हुई। नाबार्ड ने राजीविका और कृषि योजनाओं की जानकारी दी। क्षेत्रीय प्रबंधन ने बैंकिंग सेवाएं सरल बनाने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों और ग्रामीणों को धन्यवाद दिया गया। कोटा जिला कलेक्टर श्री पीयूष सामरिया के इटावा उपखंड और के खातौली कस्बे और आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान कोटा ग्रामीण एसपी श्री सुजित शंकर भी उनके साथ रहे। कलेक्टर ने पहले राहत कैंप का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं की जांच की और प्रभावित लोगों से बातचीत की। उसके बीच वे एसडीआरएफ टीम के साथ मदनपुरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और ग्रामीणों से हालत की जानकारी ली। बूंदी कलेक्टर सभागार में गुरुवार को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में के अंतर्गत संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह आयोजित हुआ। जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर और जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र और पदक देकर सम्मानित किया। पंचायत समिति केशव राय पाटन के विकास अधिकारी श्री भानु प्रताप सिंघाड़ा को कांस्य पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। अन्य सम्मानितों में डॉक्टर ओपी सामर, ऋचा चतुर्वेदी, डॉक्टर कौशल कुमार सोमाणी, डॉक्टर जितेंद्र सिहारा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और फील्ड कर्मचारी शामिल रहे। जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा ने रामदेवरा यात्रियों की सुरक्षा और सुव्यवस्थित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक
ममता गुप्ता और डीवाईएसपी श्री ज्ञानेंद्र सिंह के साथ यात्रा मार्गों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संभावित दुर्घटना स्थलों की पहचान कर वहां विशेष निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने मार्गों की सफाई, पेयजल, चिकित्सा सहायता और यातायात नियंत्रण की तैयारियों को भी समीक्षा दी। कलेक्टर ने कहा कि रामदेवरा यात्रा के दौरान यात्रियों के सुविधा और सुरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस निरीक्षण में पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे और सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत भारत सरकार की टीम ने उप स्वास्थ्य केंद्र स्वरूपगढ़ का राष्ट्रीय स्तर निरीक्षण किया। टीम ने 7 सर्विस पैकेजों की बारीकी से जांच की और मरीजों से बातचीत की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर OP सामर ने बताया कि यदि केंद्र को 70% अंक मिलते हैं तो अगले 3 साल तक प्रतिवर्ष 1,25,00,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें 25% स्टाफ का प्रोत्साहन और 75% संस्थान के विकास पर खर्च होगा। निरीक्षण करने वाली टीम में डॉक्टर ईशा सचदेवा और डॉक्टर अंबेरुल इस्लाम शामिल थे। यह बूंदी जिले की 11वीं स्वास्थ्य संस्था है जिसका राष्ट्रीय स्तर पर असेसमेंट हुआ। डीग जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने कहा कि बच्चों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी उपखंड और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों, आंगनबाड़ियों और राजकीय भवनों का निरीक्षण कर उन्होंने सभी उपखंड और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों, आंगनबाड़ियों और राजकीय भवनों का निरीक्षण कर जर्जर या असुरक्षित भवनों की रिपोर्ट तैयार करें। कलेक्टर ने स्वयं सीकरी और पहाड़ी उपखंड के कई स्कूलों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। पुष्कर स्थित महिला एवं सलाह सुरक्षा केंद्र की काउंसलर पूजा दायमा ने मानवीय संवेदनाओं के साथ काम करते हुए अब तक 300 से अधिक घरेलू विवादों को शांतिपूर्ण समाधान कराया है। उनके द्वारा संभाले हुए अधिकांश मामले पति पत्नी के मनमुटाव, दहेज विवाद, मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह से जुड़े हैं। उन्होंने काउंसलिंग के जरिए दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित कर कई परिवारों को टूटने से बचाया और आपसी विश्वास को मजबूत किया। पूजा दायमा ने पीड़ित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और आत्मबल बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। पुलिस और समाज सेवकों के सहयोग से उन्होंने केस दर केस रणनीति अपनाकर सकारात्मक परिणाम दिलाए। उनका यह कार्य महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सौहार्द का प्रेरणादायी उदाहरण बन गया है। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए बड़ी राहत मिली है। विधायक और जल संसाधन कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों की मरम्मत हेतु 1.17 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इस राशि से प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की जर्जर छतें, दीवारें और अन्य ढांचे दुरुस्त किए जाएंगे। यह निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा और पढ़ाई के माहौल को बेहतर बनाने के लिए अहम कदम माना जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों ने मंत्री श्री रावत ने के इस प्रयास का स्वागत किया और इसे क्षेत्र के शिक्षा विकास और के लिए सकारात्मक पहल दिया। पोटरा उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ौदा गजराजपाल में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। यह शिविर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली के निर्देश पर आयोजित किया गया। अधिकार मित्र रामराज बैरवा के ने छात्रों, शिक्षकों और ग्रामीणों को शिक्षा का अधिकार, साथ ही पालनहार योजना, पेंशन योजना, कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। प्रतिभागियों को नालसा और रालसा की स्कीम, टोल फ्री नंबर 15100, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और साइबर ठगी के लिए 1930 नंबर की जानकारी भी दी गई। भरतपुर रेंज के आईजी श्री कैलाश चंद्र बिश्नोई ने हिंडौर पंचायत समिति सभागार में 3 घंटे की जनसुनवाई की। उन्होंने करीब 2 दर्जन मामलों में परिवादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। आईजी ने कहा कि कोई भी फरियादी न्याय के लिए भटके नहीं, समय पर सुनवाई होनी चाहिए।
अन्यथा लापरवाही पर कार्रवाई होगी। जन सुनवाई के बाद पुलिस अधिकारियों की बैठक में उन्होंने कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर जोर दिया। अवैध खनन, बजरी परिवहन, नशाखोरी, महिला अत्याचार और आपराधिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बदमाशों पर कड़ी निगरानी और शांति व्यवस्था बनाए रखने पर बल दिया गया। परिवादियों ने आईजी के निष्पक्ष और त्वरित रवैये की सराहना की। सलूम्बर में राजीविका अंतर्गत दीक्षा CLF द्वारा डिजिटल वित्तीय सशक्तिकरण के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन शिविर आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सहायक LDN मुख्य अतिथि रहे। शिविर में स्वयं सहायता समूह की दीदियों को UPI, QR कोड, मोबाइल बैंकिंग, आधार पेमेंट और साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। यह शिविर महिला सशक्तिकरण और डिजिटल समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ, जिससे महिलाएं अपने आर्थिक कार्य डिजिटल माध्यम से कर सकें। कठुमर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए विधायक श्री रमेश खींची ने नगर पालिका कठुमर में 20 लाख रुपये की लागत से बनी 4 इंटरलॉकिंग टाइल सड़कों का शिलान्यास और 120 रोड लाइटों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि भजन लाल सरकार क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और आने वाले समय में राजस्थान में विकास की गति और तेज होगी। रोड लाइट लगने से कस्बे को अंधेरे से राहत मिलेगी और मुख्य बाजार समेत वार्डों में जल्द ही और लाइटें लगाई जाएंगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। बिलाड़ा विधानसभा के पीपाड़ शहर स्थित PM श्री सेठ भीकमचंद मुथा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य श्री रामकिशोर गहलोत ने शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल पेश की है। उन्होंने 2025 बोर्ड परीक्षा में 95% से अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को अपने निजी खर्चे से दिल्ली जयपुर की 3 दिवसीय मुफ्त हवाई यात्रा करवाई। 12वीं विज्ञान वर्ग की अर्चना सेनी, भावना जिनगर, दिव्यांशी आचार्य और विशेष अनुरोध पर कुमकुम प्रजापत इस यात्रा में शामिल हुई। छात्राओं ने दिल्ली में इंडिया गेट, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, अक्षरधाम मंदिर, राजघाट और जयपुर के प्रमुख स्थलों का भ्रमण किया। छात्राओं ने इसे अविस्मरणीय अनुभव बताया। प्राचार्य श्री गहलोत की यह पहल अन्य विद्यार्थियों को मेहनत और पढ़ाई के लिए प्रेरित करने वाली बन गई है। डिडवाना जिले के कुचामन शहर में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने नगर परिषद सभागार में चिकित्सा विभाग की बैठक ली। बैठक में मौसमी बीमारियों और अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर चर्चा हुआ। कलेक्टर ने सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से CHC, PHC और अस्पतालों का निरीक्षण करें और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियां बढ़ने की संभावना रहती है, इसलिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और आमजन की सुरक्षा के लिए सभी इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश भड़ाना ने गुरुवार को मसूदा स्थित राजकीय देवनारायण बालक आवासीय विद्यालय का सघन निरीक्षण किया। कक्षों, छात्रावास, भोजनालय और कार्यालय की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और सुधार के निर्देश दिए। भड़ाना ने विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी और भोजनशाला में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता देखी। उन्होंने विद्यालय में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री की तस्वीरें नहीं होने पर नाराजगी जताई और तुरंत लगाने के निर्देश दिए। कक्षा 12 के नामांकन बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देशन में जिले के सभी विद्यालयों का सुरक्षा सर्वेक्षण अभियान पूरा कर लिया गया है। इस अभियान में लगभग 2,900 विद्यालयों और 22,543 कक्षों का निरीक्षण किया गया। इनमें से 3,210 कक्ष अत्यधिक जर्जर पाए जाने पर तुरंत सील कर दिए गए, जिन्हें आगे चलकर ध्वस्त किया जाएगा।
वहीं लगभग 7,400 कक्ष मरम्मत योग्य पाए गए हैं और उनकी मरम्मत शीघ्र करवाई जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप यह कार्रवाई की गई है और सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद शुक्रवार से सभी राजकीय और निजी विद्यालय फिर से संचालित होंगे। उन्होंने आमजन से अपील की कि भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें और किसी भी सूचना को तुरंत प्रशासन तक पहुंचाएं। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में डीएमएफटी फंड से चल रहे विधानसभा क्षेत्रवार विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी विभागों को स्वीकृत कार्य समय पर पूर्ण करने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र व पूर्णता प्रमाण पत्र समय पर भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि देरी या लापरवाही पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी। तो सुजय स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।